जिस दिन से एस्टेट 2019 का मेरिट लिस्ट बना, तब से ही जो लोग नॉट इन मेरिट में रह गए, उन लोगों ने एक पर एक षड्यंत्र रचे। इन लोगों ने साम दाम दंड भेद सब अपना कर देख लिया और इनके हर एक कुचक्र का जवाब दिया गया सरकार के तरफ से ही, और पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया मेरिट वालों के तरफ से ही। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों ने क्या क्या कुचक्र चला और किस तरह से जवाब दिया गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक आरटीआई आया है जिसमें यह साफ साफ बता दिया गया है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। तो आइए मैं पहले आपको यह बता रहा हूं कि इन लोगों ने क्या क्या कुचक्र चला और इसका क्या क्या जवाब दिया गया। इन लोगों की तरफ से जो सबसे पहला अफवाह फैलाया गया, एक तरह से कहिए तो षड्यंत्र रचा गया, वो यह था कि 12 मार्च को 24,000 बच्चे ही क्वालिफाइड थे और जो लोग बाकी हैं वो बैकडोर से आए हैं। और इसका जवाब पुरजोर तरीके से दिया गया, विधानसभा में भी दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि नहीं, टोटल जो क्वालिफाइड 12 मार्च को थे वो 69,000 के आसपास थे और टोटल जो क्वालिफाइड 15 विषय में हैं वो 80,000 हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अफवाह कहिए या फिर षड्यंत्र कहिए नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से फैलाया गया, वो यह था कि नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई थी। सरकार ने नॉर्मलाइजेशन किया है, हम इस रिजल्ट को रद्द करवा देंगे। तो मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे दिखाया था एक लेटर बीएससीबी का, जिसमें यह साफ साफ कह दिया गया था कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम और मल्टीपल डे में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि नॉर्मलाइजेशन अपनाया ही जाता है। जब इन लोगों को और कोई षड्यंत्र नहीं चला पाया, तब इन लोगों की तरफ से एक मांग उठाया जाने लगा कि सरकार हमें यह बताए कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम लोगों को बताया जाए। तो देखिए, इसी क्रम में एक आरटीआई आया है जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से आरटीआई का जवाब कह लीजिए आया है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट बता दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ आया है। तो आज यह अब इन लोगों को मान लेना चाहिए कि सरकार ने मेरिट बना के कहीं से भी कोई गलती नहीं किया है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, ताकि जो नॉट इन मेरिट में लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन लोगों का मुंह बंद किया जा सके। देखिए, यही है वो आरटीआई का रिप्लाई जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने विषयवार और कोटिवार जो कट ऑफ बनाया गया सरकार के द्वारा उसका जवाब दिया है। इसमें जो कट ऑफ बताया गया है वो कंप्यूटर साइंस विषय का है। तो आइए और आप लोग देखिए कि कंप्यूटर साइंस विषय में किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। तो देख लीजिए, इसमें साफ साफ दिया गया है जो यूआर कैटेगरी है, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व का जो कट ऑफ है इसमें, या देखिए यूआर यानी कि यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 114.9186 गया है। इसके बाद देखिए यूआर के बाद यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ, ये कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है वो 106.5302 गया है। और जो बीसी कैटेगरी है, बीसी का कट ऑफ गया है 109.8104, और ईबीसी का कट ऑफ गया है 105.0791। इसके बाद देखिए इसी में कि जो एससी कैटेगरी है, तो एससी का कट ऑफ गया है 95.8651। और इसी में आगे और देख लीजिए कि जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी जो है, एसटी का कट ऑफ गया है 102.77। तो अब जबकि सरकार ने इन नॉट इन मेरिट वालों के हर कन्फ्यूजन को, हर षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया है और इनके हर कन्फ्यूजन को क्लियर भी कर दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि क्या ये लोग अब यह मानने को तैयार हैं कि नोटिफिकेशन सही था, नॉर्मलाइजेशन सही हुआ, मेरिट लिस्ट सही बनाया गया और 12 मार्च को 24,000 लोग मेरिट में थे और 69,000 के आसपास कुछ क्वालिफाइड थे, और जब 15 विषय का रिजल्ट दिया गया तो उस समय भी 30,700 बच्चे जो थे वो मेरिट लिस्ट में थे और 80,000 बच्चे जो थे वो क्वालिफाइड थे। अगर आप जो नॉट इन मेरिट के लीडर बने फिरते हैं, अगर आप अब ये मानने को तैयार हैं, तो आप लोग इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हमारे गलतियों के कारण जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में उन लोगों को पुलिस की लाठी खानी पड़े, उन लोगों के द्वारा जो केस किया गया, तो क्या अब आप लोग वह केस वापस ले लेंगे? दोस्तों, मैं डे फर्स्ट से यह कहता आ रहा हूँ कि जो भी लोग नॉट इन मेरिट के नेता बने फिरते हैं, ये लोग चालाक ही नहीं, ये लोग शातिर हैं। इन लोगों को भी यह बात स्टार्टिंग से ही मैं कहूँ
तो डे फर्स्ट से ही इन लोगों को भी यह हर बात पता था, लेकिन क्योंकि इन लोगों को नॉट इन मेरिट वालों से चंदा लेना था, इन लोगों को आंदोलन के लिए भड़काना था, इन लोगों को केस के नाम पे भड़काना था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इन लोगों का जो खुद का केस है उसमें कुछ हो नहीं रहा था, तो जबरन ये लोग मेरिट वाले के केस में इंटरवीन करने आ गए हैं। और जो हमारे भाई मेरिट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कह दूं कि उन लोगों का इंटरवेन करने से कहीं ना कहीं फ़ायदा मेरिट वालों को ही होना है। और ये कैसे होगा वह मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग यह जान लीजिए कि फ़ायदा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेरिट वालों को ही होना है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं यह कहूँगा कि जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में है उनसे मेरा निवेदन है कि अब आप लोग जाग जाइए और आप लोग ऐसे शातिर लोगों से बच के रहिए, क्योंकि यह लोग अपना फेस चमकाने के लिए, आपसे चंदा लेने के लिए आप लोगों से बार बार झूठ पर झूठ बोल रहे थे और इनके हर झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक बार कह दूं, इन लोगों का जो कहना था कि 24,000 लोग क्वालिफाइड हैं, सरकार ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, 24,000 क्वालिफाइड नहीं है, 24,000 मेरिट में है। दूसरी बात जो ये लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ, नॉर्मलाइजेशन भी एग्ज़ाम प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। और तीसरा जो इन लोगों का एक तरह से कहिए तो आधारहीन डिमांड था कि कटअप क्या रहा कैटेगरी वाइज, तो कटअप भी कैटेगरी वाइज आरटीआई के माध्यम से सरकार के द्वारा बता दिया गया है। तो अब इन लोगों का एक तरह से कहिए तो ज़मीन ख़त्म हो चुका है। तो जो नॉट इन मेरिट में है आप लोग ऐसे लोगों से बचिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।